हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान है। लेकिन इसी बीच हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं, कहीं पर धारा 144 लागू की गई है। तो ये सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों पर बवाल, किसान दिल्ली कूच को तैयार, आक्रोश में अन्नदाता, बॉर्डर सील कर किसानों को रोकने का प्लान, कैसे बनेगी सरकार और किसानों में बात। जब से 3 कृषि कानून पास हुए हैं तब से देश भर के किसान सड़कों पर हैं। विरोध, नारेबाजी, प्रदर्शन, किसान सारे रास्ते अपना चुके हैं, लेकिन इन 3 कृषि कानूनों को मानने के लिए किसान तैयार नहीं है। कई किसान संगठन जोर शोर से इन कानूनों के खिलाफ लामबंद हैं और पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। तो वहीं दूसरी ओर सरकार विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। तो विपक्ष किसानों को हवा देने का काम कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बार फिर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का फैसला किया है। आंदोलन के दौरान गड़बड़ी की आशंका के चलते पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अंबाला पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। होने पर पाबंदी रहेगी। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। सिरसा से पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने गांव मुसाहिब वाला सहित क्षेत्र में 13 जगह पर नाकेबंदी की है। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। नाकों पर डीएसपी, इंस्पेक्टरों सहित पुलिस बल तैनात किया गया। फरीदाबाद, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तरह से बॉर्डर को सील किया जा रहा है। बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर टीकरी बॉर्डर से पहले हर नाके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिसकर्मी हेलमेट और डंडों के साथ तैनात किए गए हैं। डीएसपी और एसडीएम लगातार नाकों की निगरानी कर रहे हैं। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने बताया कि शहर के हर चौक पर पुलिस तैनात कर दी गई है। गुहला में कैथल के एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने पंजाब के किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब के किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। टोहाना में भी प्रशासन की ओर से नाकेबंदी की गई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने के लिए जाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से पुलिस को सख्ती से रोकने के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा टोहाना में चंडीगढ़ रोड और पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात हैं। कैथल में किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। पंजाब से लगने वाले बॉर्डर के साथ 3 लेयर सुरक्षा तैनात कर दी है। हर मेन रोड पर पुलिस की चेकिंग है और आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। झज्जर में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर चौक चौराहे पर झज्जर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सभी गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। पूरे झज्जर जिले में 14 नाके लगाए गए हैं और जहां पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली कूच से पहले ही कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिससे किसानों के दिल्ली कूच को रोका जा सके। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से ही किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ऐसे करके किसानों को रोका नहीं जा सकता। किसान दिल्ली कूच जरूर करेंगे। वैसे कर लो। हमारे प्रधान जी को यहाँ से 11 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार जो है हमें दबाना चाहती है, किसान दबाना नहीं चाहता। जितना भी कुछ कर लो सरकार, सारे हथकंडे अपना लो, हम अपना कार्य करते रहेंगे और इसी तरह से लाखों किसानों को जोड़कर दिल्ली कूच करने का पूरा इरादा हम कर चुके हैं। क्या माना जाए, सरकार जो है किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है, उसको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं? किसान को सरकार मारना चाहती है, कुचलना नहीं, जान से मारना चाहती है। एक और किसान नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल ने इस फैसले को गलत बताया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच का आह्वान उचित नहीं है। कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
तो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर विपक्ष ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी को किसानों के साथ ज्यादती और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हुड्डा ने कहा है कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। किसान जो अपना संघर्ष करें, हमारा सहयोग उनके साथ, शांति प्रिय प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। हाँ, कोई कानून का उल्लंघन करे तो सरकार कोई कदम उठाए। अभी तो वो घर से ही अरेस्ट कर लिए गए, ये गलत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 26 नवंबर यानी कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे लेकर बॉर्डर सील किए गए हैं। लेकिन क्या बॉर्डर सील करके किसानों को रोका जाएगा? क्या किसान अपने दिल्ली जाने के फैसले को बदलेंगे या फिर दिल्ली कूच करने में सफल हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।